अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में जी अभी हम आपको दिखाएंगे हमारे घर में क्या सौगात आई है। जी हमारे घर में आ गए हैं काले अंगूर। अक्सर हम लोग मार्केट जाते हैं तो फ्रूट्स ज़रूर ख़रीदते हैं, लेकिन हमारा कभी भी इत्तेफाक नहीं होता कि काले अंगूर भी ख़रीद लें। वैसे भी ये जिस शॉप से हम लोग फ्रूट्स लेते हैं ना, वहाँ पे कम कम ही काले अंगूर हमने देखे हैं। अव्वल तो कभी देखे ही नहीं है। दूसरी शॉप्स पे काफ़ी होते हैं, मतलब जो दूसरे जो फ्रूट्स की रेडी लगी होती हैं या शॉप्स होती हैं उनके ऊपर काफ़ी होते हैं, तो लेकिन ये हमें सौगात में आए तो इस वजह से मैं आज आपसे शेयर कर रही थी। बड़े फ़ायदेमंद होते हैं और जी बहुत जूसी भी होते हैं और मुनक्का शायद इनका बनता होगा, इतना मुझे याद आ रहा है, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो मैंने अभी वॉश करके इन्हें यहाँ रखा है। मैंने कहा चलो हमारे घर में जो सौगात आई है वो आपसे शेयर करते हैं और एक वीडियो स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग का टाइम है, अभी सफाई बिल्कुल नहीं की, बच्चे सो रहे हैं, मैंने चाय का कप पिया था, उसके बाद जो है ना फ्रूट्स धो के इधर रख दिए थे। मैंने कहा चलो इनको ना ज़रा मैं फ्रिज में रखती हूँ। तो दूसरा जो था वो गरमा था या सर्दा था, आई डोंट नो, आप देख लीजिएगा क्या था। क्योंकि ये भी हमारे घर में ना थोड़ा कम-कम खरीदा जाता है, बल्कि बिल्कुल भी नहीं खरीदा जाता, क्योंकि इतना ज़्यादा बच्चे शौक से ही खाते नहीं हैं। तो बस समझिए कि पसंद नहीं करते या खा लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना खरीदा जाए, सेब खरीदते हैं शौक से, अनार खरीदते हैं, व्हाइट अंगूर खरीदते हैं और केले वगैरह खरीद लेते हैं बच्चे। तो लेकिन ये 2 फल ज़रा कम-कम खरीदते हैं। और ये सीज़न में जो आता है ना, ये तरबूज़ कह रही हूँ, गरमा या सर्दा सीज़न में तो भरा पड़ा होता है। कभी भी इत्तेफ़ाक नहीं हुआ जाएँ खरीदें, क्योंकि जो चीज़ आप पसंद करते हैं, मैं तो हर चीज़ पसंद करती हूँ ना, मुझे तो कुछ भी मिल जाए मैं खा लेती हूँ। बच्चों का ये होता है जो पसंद करते हैं वही खरीद के लेकर आते हैं। अभी ये है कि मैंने जगह बनाई थी, जगह नहीं थी, अब वो इतना बड़ा था वो गरमा के वो कैसे रखा जाए, तो मैंने फिर ये एक जाली सी जो होती है ना, क्या कहते हैं इसे, अंदर रखने वाला जाली, वो मैंने निकाल के रख दी बाहर। उसके बाद मैंने कर ली सारी सफाइयाँ वगैरह। तो मैंने कहा व्लॉगिंग जो है ना अब स्टार्ट सही तरीके से आपको करती हूँ। तो मैंने किचन की कर ली थी, बच्चे उठ गए थे, उनको नाश्ता-वाश्ता बना के दे दिया था मैंने। तो वो लोग अपने एरिया की, अपने पोर्शन की सफाई कर रहे थे, मैं किचन की सफाई करके फ़ारिग हुई थी। फिर यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट वाला डब्बा है उसमें कुछ भी नहीं है, मिश्री के अलावा, या फिर उसमें अभी अंजीर मैंने रखी है। बच्चे खाते हैं, निकाल के रख देते हैं, वो फिर चूंटियाँ वगैरह पड़ ना जाए ना, इस वजह से फिर मैं सेव करने के लिए उनकी जगह पे उनको रख देती हूँ। तो जी सफाई तो हो गई थी, बस मैंने सोचा डस्टिंग भी कर ली जाए, चीज़ों को साफ भी कर लिया जाए, क्योंकि जब आप लोग सफाई करते हैं ना, जब हम लोग भी सफाई करते हैं, तो मिट्टी हर चीज़ पे पड़ जाती है, टेबल पे पड़ जाती है, मतलब हर ऐसी चीज़ जहाँ जिसको डस्टिंग करनी है तो करनी ही करनी होती है, वरना सफाई-सफाई लगती नहीं है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने बस आज सफाई की ही नहीं है। तो बस फिर ये डस्टिंग कर रही थी, इधर से सफाई हो गई थी सारी, चूल्हा भी मैंने साफ कर लिया था। फिर ये था कि आजकल जो है ना बहुत हमें जो है, जब रोटी बनाने खड़े हो जाओ या कोई खाना बनाने खड़े हो जाओ ना, तो गैस ही चली जाती है और 4-4 5-5 घंटे गैस जाती है। सुबह तो लाज़मी 4-5 घंटे जाती है ना, सवा 12 बजे आती है। तो अभी जो है ना फिर हल्की हुई हुई थी, गैस आ रही थी, मतलब ये नहीं कि बिल्कुल चूल्हे बंद हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो इतनी तो आ रही थी, मैंने कहा चलो तवा गरम होता है तो फिर मैं रोटी बनाती हूँ, तो बस ऐसे ही है। साथ-साथ मैं दूसरे भी काम कर रही थी, तो तवा गरम हुआ था मेरा, कुछ गैस आ गई थी, तो मैंने 5 से 6 रोटियाँ बना ली थी, एहतियातन बना के रख ली थी, बच्चों ने खानी हुई तो खा लेंगे, नहीं तो जब आएगी ल और बाकी की मैं बना लूँगी। तो अभी जो था ना ये ठंडा हो गया था, गरमा है कि सरमा है, क्या है? ये ठंडा हो गया था, मैंने कहा चलो काटती हूँ, बच्चों को भी देती हूँ, अगर खाते हैं तो खा लेंगे, नहीं तो आएँगे तो मैं ही खा लूँगी। कुछ तो मैंने काट के अपनी सिस्टर को दे दिया था और अंगूर भी साथ ले गई थी, क्योंकि उनके घर जाना था, मैंने तो इतना मैं अकेले कहाँ खाने वाली। और वैसे भी फ्रूट्स इतनी दे कट जाइए एक दफ़ा तो फिर आपको पता है फ्रिज में इतने दिन कहाँ चलता है। तो मैंने कहा चलो आधा फिर उनको काट के दे दिया, आधा अपने पास रख लिया था और शॉपर में लपेट के रखा था। मैंने कहा चलो चल जाएगा, 2-3 दिन मैं खा लूँगी, बच्चे नहीं खाएँगे। तो बच्चों को वैसे मैंने काट के दिया था, बच्चों ने खाया था। टिप नंबर 1 है आज की, बस इस तरह के काँच के जो हमारे होते हैं ना, एयर टाइट बॉक्सेस, जो मतलब इनके नीचे की जो काँच की डिब्बियाँ होती हैं टूट जाती हैं सम टाइम, तो उनके जो कैप होते हैं वो हमारे पास पड़े होते हैं। तो बस करना कुछ नहीं है, आपने इन्हें फेंकना नहीं है। अचार की बोतल हो या फिर आपके पास ऑयल की बोतल हो, अब देखिए मेरे पास अचार है, इसमें कितना ज़्यादा ऑयल है। जहाँ मैं रखती हूँ वो जगह मैसी हो जाती है, अचार की स्मेल अलग आती है। तो आपने कुछ नहीं करना है, ये वाला ढक्कन कभी फेंकना नहीं है, वेस्ट नहीं करना, कहीं इधर-उधर घुसेड़ना भी नहीं मेरी तरह, जैसे मैं इधर-उधर घुसेड़ के भूल जाती हूँ। बस आपने इसे रखना है जहाँ भी अचार रखना चाह रहे हैं, वहाँ रखना है, उसके ऊपर बस आपने ये अचार की डिब्बियाँ रख देनी है या ऑयल की अगर बोतल है तो वो रख देनी है। उससे क्या होगा, आपकी जगह मेसी नहीं होगी, ऑयल की स्मेल नहीं आएगी उस जगह पे और वो जगह नीट एंड क्लीन रहेगी, चाहे वो काउंटर टॉप हो, चाहे वो कोई भी जगह हो, ठीक है? वीडियो अच्छी लगी होगी और आज की टिप भी आपको अच्छी होगी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो। उसके बाद नंबर जो 2 टिप थी आज की, अक्सर हम लोग पता क्या करते हैं, इस तरह देचकियाँ धो के रख देते हैं, ऐसे ही रख देते हैं उल्टी करके और अंदर उसके हवा नहीं जा रही होती। तो वो ये होता है कि साबुन की स्मेल होती है या फिर खाने-पीने की जो भी ऑयल की, मसालों की स्मेल होती है ना, वो देचकी में
धोने के बावजूद भी आ रही होती है, तो फिर भी क्या करना चाहिए भई? करना ये चाहिए कि देचकियों को इस तरह कर देना चाहिए ताकि नीचे से स्पेस बन जाए, काफ़ी सारी हवा, एयर इनके अंदर जाए और इसके अंदर ड्राइनेस आए और स्मेल भी इसकी दूर हो जाए। तो आज की टिप नंबर 2 भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को बस लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर पसंद आई है तो। अल्लाह हाफ़िज़।